हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आए हैं फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन हम सीखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को कॉमन लेना आना चाहिए। अगर कॉमन लेना नहीं आएगा तब तक आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। कॉमन लेने का बाय डिफॉल्ट मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। कॉमन लेने का बाय डिफॉल्ट मतलब होता है डिवाइड करना। आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी डिवाइड करना सीख गए हो और नॉर्मल डिवीजन तो आप लोगों को आता ही है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है ऐसे 2 + 2, तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं सर, 2 + 2 4 हो गया। एक कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक और तरीका है सॉल्व करने का कि सर ये तो हो गया मेथड 1 से आपने सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट जोड़ दिया। इसको मेथड 2 से ही बना सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ये 2 + 2 लिखा है ना, तो यहाँ से क्या करो 2 कॉमन ले लो। तो सर 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पे अंदर। देखो जब कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, हर बात सही में कॉमन लेंगे क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, है ना। तो ब्रैकेट लगा दिया सर। तो सर यहाँ से जैसे 2 हमने कॉमन लिया तो कॉमन का मतलब बाय डिफॉल्ट होता है डिवाइड। कॉमन का मतलब आपको समझना है क्या होता है, डिवाइड, डिवीजन। तो जैसे यहाँ से 2 निकाल दिया ना, तो जिसको निकाला है उससे इसको डिवाइड करो, फिर इसको डिवाइड करो। बीच में जोड़ घटाव होना चाहिए, है ना, तभी एक एक को डिवाइड करेंगे। जोड़ घटाव नहीं है तो एक ही साथ सब डिवाइड होगा। अभी कैसा जोड़ घटाव बीच में आ रहा है, तो पहले इसको डिवाइड करें। सर 2 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4, 1 आएगा प्लस, फिर इस 2 को 2 से डिवाइड करके कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो सर ये हो गया 2, और अगर पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करें कितना आएगा, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, तो 2 और ब्रैकेट 2 मतलब क्या मल्टीप्लाई, कितना आ गया 4, ऐसे भी आ गया 4। अब देखो अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, सेम क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन मैं बोलूँ ऐसे है मेरे पास क्वेश्चन 2x + 2x, तब कैसे करेंगे सर, कॉमन क्या लेंगे। तो कॉमन लेने का मतलब होता है भाई सबसे बड़ा नंबर कॉमन लो, जो दोनों में क्या हो, दोनों में मतलब दोनों को डिवाइड कर रहा हो, सबसे बड़ा नंबर। तो सर अब की बात 2 भी करेगा, x भी करेगा, क्योंकि सर दोनों जगह पे x आ जाएगा। तो जब सेम को सेम से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। सर यहाँ भी यहाँ 1 आ जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x, और ये 1 × 1 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा 4x। हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ये हो गया 2x² प्लस का 2x। अब बताओ कॉमन क्या होगा, बताइए कॉमन क्या होगा। सब लोग मानते हैं 2x होगा। सर 2x² क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों में नहीं है भाई, 2 तो है लेकिन x² दोनों में नहीं है, x² बस एक में। हमें तो वो देखना है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, है ना, दोनों का क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो, है ना। और वो क्या हो, दोनों में पावर में मतलब क्या हो, ऐसे देख लो सर दोनों को डिवाइड करें, ठीक है, 2 तो हमने पहचान लिया। इसमें कैसे पहचान, देखना दोनों में पावर में कौन कम है, जो पावर में कम है उसी को क्या करो, कॉमन ले लो। तो यहाँ से सर हम 2x कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 2x। तो सर 2x अगर कॉमन ले लेंगे तो 2x² को जब हम 2x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, एगो x कट जाएगा, एगो x बच जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 1x बोलो या x बोलो, बात तो वही है, ठीक आ रहा है समझ में, ये वाला प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1। तो इससे आगे इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, दोनों जोड़ पाएंगे, नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा तो नहीं। और 2x में फिर मल्टीप्लाई करो तो फिर यही आ जाएगा। तो बस इस यहाँ पे इतना ही काम हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 3x² प्लस 6xy। बताओ यहाँ पे कॉमन क्या होगा, 6xy कॉमन होगा। अगर 6, देखो पहले तो नंबर बताओ, नंबर में क्या 3 की 6, 3। छोटा वाला नंबर देखना है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। क्या 6 दोनों को डिवाइड कर देगा, 6 से 3 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, पूरा भाग नहीं लग पाएगा, ठीक है। लेकिन 3 से सर दोनों में भाग लग जाएगा, 3 ही सबसे बड़ा नंबर, इसमें दोनों से भाग लग जाएगा, ठीक है। एक तो होगा सर 3, तो एक 3 को बाहर निकालो यहाँ से, ठीक है। और xy में बताओ किसको हम बाहर निकालें, xy को निकालें। सर x का पावर 2 क्यों निकाल रहे हैं, फिर आपका वहाँ पे x का पावर 2 नहीं है, तो xy में तो कोई दिक्कत नहीं है। देखना है भाई जो दोनों में हो और कम पावर में उसको बाहर निकाल लो, है ना। तो यहाँ से बोलेंगे यहाँ से x और y दोनों को निकाल लो बाहर। तो 3 तो निकल गया, खत्म 3 का काम। ऐसे देखो 3 तो निकल गया, एगो x से तो सर एगो x बच गया यहाँ पे, और y भी निकल गया है यहाँ पे, तो केवल x बचा। बीच में क्या है प्लस, तो प्लस दे दो, ठीक। अब वहाँ पे क्या हुआ सर, इससे डिवाइड करेंगे ना तो पूरा xy निकल गया है, तो xy तो आएगा नहीं, पूरा का पूरा xy मैंने निकाल लिया है।
3 से भाग दोगे कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। यार है समझ में। चलो अब आ रहे हैं बुक के ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए हैं बुक में। देखो बुक में दिया गया ये वाला क्वेश्चन 2n² प्लस n, कितना दिया गया है 2n² प्लस n। बताओ कॉमन क्या है दोनों में n, तो यहाँ से हमने n अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 2n बचेगा ना। आ रहा समझ में, कितना बचेगा 2n और प्लस क्या बचेगा यहाँ पे 1। चलो अगला क्वेश्चन, ये सब तो आसान आसान दिया गया है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में चले आते हैं। चलो एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है, देखना 14m माइनस 21 है ना। जरा सोचो, बताओ कौन सा नंबर कॉमन होगा जो दोनों में होगा। 7 से दोनों कटेगा सर, 14 से क्यों नहीं कटेगा, दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। अरे समझ में। अच्छा बताओ 3 से बस 21 डिवाइड होगा, 14 कहाँ डिवाइड होगा, 2 से बस 14 होगा। तो 7 ही सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, और उससे डिवाइड करने के बाद फिर ये डिवाइड फर्दर नहीं हो पाएगा और किससे। जैसे हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो फिर बच गया 1। अभी थोड़ी कहोगे सर 1 को 1 से डिवाइड करो, तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो ऐसा कॉमन लेना है जिसको कॉमन लेने के बाद फिर से वो कट ना पाए किससे। तो सर यहाँ पे अगर हम 7 कॉमन ले लें, m भी कॉमन लेंगे, बताओ तो m दोनों में है नहीं है, तो क्या आएगा 2m माइनस 3। ठीक है, अभी तो लग रहा है आसान है ना, जब धीरे धीरे जब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा तब पता चलेगा कितना मतलब बढ़िया कंसेप्ट आप लोग पढ़ रहे हो। चलो अगले पे आते हैं। इधर इसमें क्वेश्चन दिया है 9n माइनस 12n²। अब बताओ क्या कॉमन है, 3 है ना दोनों में, हाँ तो एक रहा 3। और बताओ n भी लिख सकते हैं कोई, दोनों में आ रहा है, कौन सा n का पावर 2 की n। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा भाई, n तो निकल गया है। अब भाई 9 को या तो डायरेक्ट डिवाइड करो, n से n कट गया, 3 3 का 9, यहाँ पे आएगा 3, माइनस की जगह माइनस, यहाँ से 3 से 3 चौका 12, 4 बार में, और एक वो n निकला सर, एक n बचेगा यहाँ पे n। आ रहा समझ में। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ इसको ज़रा बताना, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। 16a² माइनस 24ab, क्या कॉमन लेंगे, कितने लोग बोल रहे हैं 12 सर 8 हाँ, और कितना लोग बोल रहे हैं 4। देखो पहले 12 वाले को बताते हैं, 12 वाले को पहले 12 आंसर आया था भाई, 12 से बस 1 कटेगा, ये नहीं कटेगा, 12 तो नहीं होगा, नहीं 12 से छोटे जाओ, 9 11 से कटेगा नहीं, 10 से नहीं, 8 से कटेगा सर, 8 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। कितने लोग बोल रहे हैं 4। तो अगर मान लो आपने ऐसा कटा दिया भाई, 4 से कटा दिया, तो 4 से 4 चौका 16, 4 से 4 छक 24, देखो ना, फिर 6 और 4 में फिर 2 से कटेगा। तो ऐसा काम करते हैं कि 2 बार काम ना करना पड़े, है ना। क्वेश्चन हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करना है ना, एग्जाम में ऐसे बना सकते हो, लेकिन हमें क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा यहाँ पर लिखेंगे कि वो हमारा जल्दी से सॉल्व हो जाए और हमें टाइम भी कम लगे, मतलब फिर से उतना ना, बस थोड़ा देख लो भाई किससे कटेगा, जो दोनों के मतलब इन दोनों मतलब उसके पहाड़ा में आते हों। सर कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों के पहाड़ में आते हैं। 4 से तो कट रहा है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ कर देख लो, एक बार 4 5 से देख लो, 6 से देख लो, 7 से 8 से देख लो, 8 से कट रहा है, हाँ 8 से कट रहा है सर, तो हो जाएगा, है ना। तो 8 से कटाओ इसको, 8 ले लो कॉमन, और ए बी में क्या कॉमन ले, ए। बी क्यों नहीं ले रहे हैं, बी कॉमन, a² क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दोनों में नहीं है। तो 8 से कटाएंगे इसको, तो 2 टाइम्स में 16 कट जाएगा, और अब ए आएगा ना यहाँ पे, हाँ ए माइनस, अब 8 से 3 बार में कटेगा, एक है कटाओ, ए से 1 कट जाएगा, तो बच क्या गया बी। अब देखो, अब इसमें से कोई कटेगा नहीं, कटेगा ना ही, कोई कॉमन होगा, कोई भी कॉमन नहीं होगा, ये अपना अलग है, ये अपना अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक। अरे अब गुणा करोगे तो फिर से यही आ जाएगा, ये जुड़ेगा, ये वाला जुड़ता नहीं, जुड़ता। ऐसे यहाँ पे इसको नहीं जोड़ सकते थे, इसको भी नहीं जोड़ सकते हैं, अलग अलग टाइटल के हैं, है ना। चलो अगले पे आ रहे हैं, हाँ इसको बताना ज़रा, इसका हम बोर्ड पे बुलाएंगे, ठीक है आप लोगों को। (9x³
-6x² प्लस का 12, 3 को आ गया, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या आएगा, 3 आएगा कि 4 आएगा कि 6 आएगा? भाई 6 लोगे तो बस ये और ये कटेगा, ही नहीं कटेगा, तो 6 छोटा पे जाओ तो 3 पे जाएंगे ना, 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी, और कोई x भी उसके साथ आएगा नहीं, इसमें x है, इसमें है सर, इसमें नहीं है, हमको तो ऐसा ही जो सब में हो, तो केवल 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केवल 3। अब 3 से सबको डिवाइड कर दो सर, 3 3 9, और x को तो ऐसे ही रह गया, -3 दूना 6 x² प्लस 3 चौका 12। पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को बोर्ड पे बुलाता हूँ, ठीक है, समझ गए ना क्या करना है यहाँ पे। चलो बाकी लोग अपने कॉपी में बनाइए। हाँ ये ए और ए बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, हाँ हाँ, ये A² है, हाँ ये दोनों अलग अलग है, हाँ, ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग है तो बट लिखाएगा ना। हाँ लिखाएगा, कॉमन देखना दोनों में कॉमन क्या हो रहा है। देखिएगा कुछ लोगों का कहीं कहीं थोड़ा बहुत गलत हुआ है, कोई बात नहीं। देखो इन सब में कॉमन क्या हो रहा है, 5। अगर मान लो गलत कॉमन ले भी लो तो आगे आपको दिखेगा कि सर फिर से कॉमन हो रहा है, तो फिर से एक बार और कॉमन ले लो, बताएंगे वहाँ पे। जैसे इनने 6 कॉमन लिया है तो दिख तो रहा है सर, अभी 6 और 10 में 2 कॉमन हो रहा है, तो फिर 2 कॉमन ले तो 12 हो जाएगा, फिर तो वही आना है ना। चलो देखते हैं यहाँ पे, अभी है यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, सर 5 दोनों को काटेगा और ऐसा काटेगा कि उसको आगे कटने लायक नहीं रहेंगे, है ना। हर बात समझ में, तो 5 इन लोग को ऐसा काटेगा कि मतलब फिर कटने लायक नहीं रहेंगे, मतलब फिर से कुछ कॉमन नहीं होगा। तो 5 हो गया सर, 5 यहीं 15, 5 होगा 20, तो कब ए बी में देखो क्या हो रहा है, तो सर यहाँ पे ए गो ए है, यहाँ पे 2 गो ए है, तो भाई ए गो ए कॉमन लेंगे कम वाला, यहाँ पर 2 गो बी है सर, यहाँ पे ए गो है, तो ये कम वाला भी कॉमन ले लेंगे जो कम में होगा, ले लिए कॉमन। तो 5 से 3 बार में 5 से 4 बार इतना खत्म हो गया। अब यहाँ पे ए बी क्या आएगा, तो ए तो निकल गया सर, ए से ए कट गया है, बी से 2 गो बी में से 1 गो बी कट जाएगा, 1 गो बच जाएगा, तो 1 गो बी यहाँ पे आ जाएगा, -4 आ गया है। अब 2 गो ए में से 1 गो ए निकल गया तो 1 गो ए बच जाएगा, बी से बी पूरा का पूरा कट गया। ऐसा लिख लो इसको सर, A² बी है, किससे भाग देना है, ए बी से, तो बी से बी कट जाएगा, 1 गो ए बच जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, ठीक, ये सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, देखोगे सर 10 और 15 में किससे कटाएं, तो 5 से कटा लो, 5 से कुछ 5 छोड़कर और तो किससे कटेगा नहीं, तो 5 दूना 10 और 5 3 15, बचा x y कैसे लिखे यहाँ पे जो भी है, तो यहाँ पे 3 गो x, यहाँ पे 2 गो x, तो कॉमन क्या लोगे, हमें देखना है सबसे ज़्यादा जितना कॉमन हो सके वो कॉमन लो, कि फिर से कॉमन लेना ना पड़े, है ना। चलो यहाँ से हमने 2 गो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 गो बच गया x, यहाँ पे तो सब खत्म हो गया। अब मान लो कोई बच्चा है, उस क्या करे, 1 गो x कॉमन ले, तो उसको एक लाइन फिर से करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने क्या कि 1 x कॉमन लिया, तो 1 गो x यहाँ पर 2 गो x बच जाएगा, यहाँ पे 1 गो x बच जाएगा। फिर देखोगे, बोलोगे सर देखो ना यहाँ पे फिर अभी भी x कॉमन हो रहा है, तो फिर से x कॉमन लोगे, तो यहाँ पे 2 गो, यहाँ पे 1 गो बच जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, x इंटू x² हो जाएगा। तो वो काम एक ही बार कर लिया करो, काहे के लिए इतना टेंशन लेना। तो ये हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे है, तो ये भी आपका सही है। अब आ रहे हैं थर्ड पे, जैसे यहाँ पे इनने 6 कॉमन लिया है सर, यहाँ पे x3, यहाँ पे y, तो यहाँ पे x², यहाँ पे y², यहाँ पे z, दोनों में है z, नहीं तो z तो कॉमन में नहीं आएगा, ठीक है। x² में से सर क्या आएगा, x3 की x², तो x² आएगा, ठीक। अब आ रहे हैं यहाँ पे y और y3 में क्या कॉमन था, y कॉमन आएगा। इन्हें 6 कॉमन लिया, तो देखो 6 मतलब यहाँ तक इनका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 कॉमन लिया है, 6 के बदले हम यहाँ पर 12 भी कॉमन ले सकते थे। तो अगर 6 लिया तो क्या हो गया सर, 6 से 6 बार में कट गया, यहाँ पर देखो 3 गो x में से 2 गो x निकल गया, 1 गो x बच गया, और y तो पूरा निकल गया, तो y खत्म। -6 से कितने बार में, 10 बार में 2 गो x में से 2 गो x खत्म, तो पूरा का पूरा x खत्म, तो यहाँ पे x नहीं आएगा, x आएगा वहाँ पे पूरा ऐसा काट दो। क्या करना है, देखो 60 है x² y3 z है ना, इसको 6 से भाग दे दो, मैंने बोला था कॉमन करना क्या होता है, भाग देना। 6 से सर 10 बार में x² से x² खत्म, y से 2 को बच जाएगा सर, y का पावर 2 बच जाएगा यहाँ पे, तो 10y² z, ऐसा लिख दिया करो, कोई दिक्कत है ऐसा लिखने में। चलो, लेकिन आप देखोगे कि सर इतना लिखने के बाद ना अब x y में तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, लेकिन सर अभी 6 और 10 में 2 कॉमन हो रहा है, तो फिर यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसा लिखो 6x² y, अब इंटू में 2 लिख लो, है ना ऐसे,
और फिर यहाँ से कौन तो हो जाएगा 3x माइनस 5y²z। अगर शुरू में 12 कॉमन ले लिए होगे तो तुम्हारा 2 लाइन नहीं बढ़ता। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 6 दूना 12 x² इंटू 3x माइनस 5y²z। अगर डायरेक्ट यहाँ से 12 कॉमन ले लेते तो तुमको एक लाइन करना नहीं पड़ता। गलत नहीं है ऐसा करना, लेकिन आपका क्या हुआ, एक लाइन बढ़ गया। और असल में चलो आ जाओ तीनों लोग, तुम लोग आ जाओ, तीनों लोग बुलाते हैं। अब थोड़ा उधर हो, मैंने पहले क्वेश्चन लिख दें दो, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को? चलो अगला क्वेश्चन। बुक कहाँ है, देखो। बुक उधर है क्या? बाकी लोग अपने कॉपी में बनाइए। ध्यान दीजिएगा फिर से सब लोग बोर्ड पे देखो जी। यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, ऐसा तो इनका गलत है, इसको फिर से बनाते हैं। देखो सबको कौन काट रहा है भाई, यहाँ पे 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7। आप देखो 7 लिख दिया है। अब आप यहाँ पे देखो एक साइड में चेक करो कौन सा काट रहा है सबको। x यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। सबसे कम पावर x का पावर 2। y को चेक करो, क्या y सब में है? नहीं है, तो y कॉमन नहीं लेंगे। और तो कुछ है नहीं, काटो। 7 से 2 टाइम्स में, कितने टाइम्स में कटा? 2 टाइम्स में। बोर्ड पर देखो, बोर्ड पे इधर तुम्हें आया था ना, तुमने बनाया था ना इसको आकर, अभी तुम्हारा ही गलत हुआ था। तो पैसा दे रहे हो तो सही से पढ़ो। 7 से 2 बार में कट गया ये सर, 3 में से 2 को x निकल गया तो बच गया 1 x। चलो प्लस है तो प्लस लिख दिया। 7 से 3 बार में कट गया ये, और x² से 1 कटेगा तो कितना बचेगा, x² y माइनस की जगह माइनस। 7 से कटाओ, 4 बार में 28। अब x² से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, y²। ठीक, जरा इसको थोड़ा और ध्यान से देखो। अगर मान लो मैं यहाँ पे -7 x² कॉमन लेता तब क्या होता, इसको ध्यान से देखना सब लोग। तब क्या होता, तब सबका साइन चेंज हो जाता, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। तब कितना होता, माइनस का 2x, माइनस का 3x² y और प्लस का 4y²। तो कभी कभी हम आगे चल के ऐसे कॉमन लेंगे, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं। ये दोनों आंसर सही है, दोनों आंसर क्या है, सही है। अब यहाँ पर माइनस आता है तो उसके अनुसार माइनस के अनुसार आंसर आया है, प्लस आता है तो प्लस के अनुसार आंसर आएगा। चलो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, देखो 8 से तो सब कटेगा नहीं, तो 8 का आधा करके देखो 4 से कटेगा, हाँ 4 से सब कट जाएगा। और काटने के बाद फिर उसमें से कुछ कॉमन नहीं होगा। तो एक तो हो गया सर, चलो 4, हमने एक 4 कॉमन ले लिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे x आ रहा है, तो x सब में होना चाहिए और x का सबसे कम पावर कॉमन ले लेना है। मतलब जो सब में हो और पावर में क्या हो, तीनों में से सबसे कम हो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो भाई x का पावर 1 लेंगे कॉमन, 2 लेंगे तो फिर इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, तो x हो गया। क्या y सब में है, नहीं है, तो y कॉमन नहीं होगा, तो 4x हो गया। 4 दूना के 8। अब देखो x से इसको काटोगे तो 1x बच जाएगा, माइनस की जगह माइनस। 4 से 72 18 बार में कटेगा, x कट जाएगा, केवल y बच जाएगा। और 4 से 3 बार में कटेगा और x कट जाएगा। ये आपका आंसर सही है, ये भी सही है। अब आ रहे हैं यहाँ पे, पहले देखो सबको काटने वाला देखो कौन है। तो सर 3 से भी तो कटेगा, लेकिन 3 से काटोगे तो 3 छक 18, 3 9 27 और 12 3 36, फिर कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। तो एक काम करो, 3 के पहाड़ा में जाओ, 6 से देखो, 6 से कटेगा सब, सर बस a और a कटेगा, ये नहीं कटेगा। चलो आगे बढ़ो, 9 से देखो, 9 से कटेगा, हाँ ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, है ना, 9 से कट जाएगा। 18 से कटाओगे, 9 के बाद 18 मतलब 3 के बाद में 12 आता है तो 12 सब नहीं कटेगा, 15 आता है सब नहीं कटेगा, 18 आता है, 18 से बस ये कटेगा, फिर ये नहीं कटेगा, है ना। उसका जब बढ़ जाओगे 27 आएगा, 27 से बस ये कटेगा, बाकी सब नहीं कटेंगे। तो एक काम करो, क्या करो यहाँ पर सीधा 9 से पहले कटा कर देखो, तो 9 से कटाओगे सर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, 2 और 3 में कुछ कॉमन होगा, नहीं होगा, तो 9 हमारा सेलेक्ट हो गया। 9 a² b²। अगर कभी गड़बड़ भी हो जाए तो देखना फिर से कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं, फिर से कॉमन ले लेना, है ना। 9, अब देखो 9 तो हो गया फिक्स। अब इसमें से a क्यों, देखो a कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, वहाँ पे है। सबसे कम पावर a का कहाँ पे, तीनों में, तो सर a², तो एक तो a²। अब b को सर्च करो, तीनों में है सर, b का सबसे कम पावर क्या है, b²।
चलो कटाओ, 9 से 2 बार में, और यहाँ जब कटाओगे तो 2 3 में से 2 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पर 3 में से 2 कट गया, 1 बच गया, माइनस 9 3 27, और यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से भाग दोगे इसमें बी क्यू में तो 1 भी बच जाएगा, प्लस 9 चौका 36 4 ए क्यू ए स्क्वायर है तो 1 बच जाएगा ये यहाँ पे, है ना, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म। आ रहा समझ में? चलो अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो गया, होमवर्क दे दें? तो इसी में से दे दे होमवर्क। हाँ, जब बुक में देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन दे रखा है। नहीं, बुक में से मुझे सिलेक्टेड क्वेश्चन देना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ, आप लिखो उसको, ठीक है? क्योंकि अभी जो पढ़ाएं उसी पे आप लोग क्वेश्चन देंगे। होमवर्क लिखिएगा सब लोग। हाँ, मैं अलग अलग से चुन चुन के क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, जहाँ तहाँ से कुछ एक्सरसाइज से दूंगा, कुछ एग्जाम्पल से दूंगा। होमवर्क, पहला क्वेश्चन, कल थोड़ा इससे थोड़ा हायर लेवल पर चलेंगे, ठीक है? धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलो मतलब इस तरह का क्वेश्चन इसमें खत्म हो गया। मैंने एग्जांपल से भी दे दिए क्वेश्चन आप लोगों को, और बाकी मैंने करवा दिए आप लोगों को, ठीक है? ये लो बुक ले लो, है ना। कल दूसरा टाइप इसका डिस्कस करेंगे, इसको आप लोग बना के आइएगा।